प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं, आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। परमेश्वर आत्मा में, प्रार्थना में, बुद्धि में, परमेश्वर अपने ज्ञान में आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं। ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है और मेरा विश्वास है कि मेरा परमेश्वर ऐसा कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, आज के इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको ऐसे इकट्ठा किया है, इसके लिए हम परमेश्वर पिता का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जो आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, जो ऐसे वचन के द्वारा ऐसे सिखाया है परमेश्वर ने, तो आज हम देखेंगे जो न्यायों की पुस्तक में यिप्तयाह का करैक्टर है, यिप्तयाह नाम का करैक्टर है। तो उसने कैसे अपने जीवन में ऐसे मन्नत मानी और उस मन्नत को कैसे पूरा किया, है ना। तो हम देखते हैं, जैसे हम एक परमेश्वर का वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण 23 का हम 21 में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब ना करना। जैसे हम लोग भी कई बार कुछ बोल देते हैं कि परमेश्वर, अगर मेरा ये काम हो जाएगा, अगर मेरा जैसे बेटा ये पढ़ लिख के ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, तो मैं आपके भवन के लिए ये करूँगा, वो करूँगा ना। तो ऐसे कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसे मन्नत परमेश्वर के भवन के लिए मानते हैं, लेकिन कई लोग तो उन्हें पूरा करते हैं, लेकिन कई लोग उन्हें क्या करते हैं, फिर भूल जाते हैं, है ना। तो लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना। जैसे कई कहते हैं, परमेश्वर मैं आपके साथ पूरी खराई से जीऊँगा, पूरी वफादारी से जीऊँगा, परमेश्वर मैं किसी के भी धन का या किसी की भी पत्नी का लालच नहीं करूँगा। ये भी हम लोग क्या करते हैं, एक मन्नत मानते हैं ना, कि हम मतलब परमेश्वर के साथ पूरी खराई से जिएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा ना। अगर हम उसे ऐसे देर लगाएंगे उस काम को करने में जो हमने परमेश्वर को कहा है कि हम करेंगे, तो फिर हम क्या ठहरेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, फिर तू क्या ठहरेगा, पापी ठहरेगा ना। तो आगे लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। तो हम एक वचन और देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक में, सबोपदेशक 5 का हम पढ़ते हैं 4। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे, है ना। तो ऐसे परमेश्वर का वचन यहाँ भी मन्नत मानने के विषय में ऐसे परमेश्वर का वचन ऐसे हम सीख रहे हैं कि उसको क्या करना है, तुरंत उसको क्या करना है, पूरा करना है। तो अब हम न्यायों की पुस्तक में चलते हैं कलीसिया। न्यायों की पुस्तक 11 न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय
और 11 का हम 1 से पढ़ते हैं तो लिखा है, यिप्तह नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। वो बहुत ऐसे शूरवीर था। यिप्तह नाम का ऐसे गिलादी पुरुष था और वो क्या था, वेश्या का बेटा था। और गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ, है ना, मतलब इसके पिता का नाम था गिलाद, और मतलब गिलाद देश में रहने के कारण लिखा है गिलाद से यिप्तह उत्पन्न हुआ। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्तह अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा और यिप्तह के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। लिखा है, कुछ दिनों के बाद अमोनी इज़राइल से लड़ने लगे। जब अमोनी इज़राइल से लड़ते थे तो गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तह को तोब देश में से ले आने को गए और यिप्तह से कहा, चल कर हमारा प्रधान हो जा कि हम अमोनियों से लड़ सके, क्योंकि ये क्या था, एक शूरवीर था। तो जब अमोनियों ने ऐसे इजराइलियों के साथ क्या किया, इजराइलियों से ऐसे लड़ने लगे अमोनी लोग, तो वहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग थे तो उनको पता था कि जो यिप्तह है वो बड़ा शूरवीर है, तो उसको ऐसे लाने के लिए ऐसे गए वो वृद्ध लोग और उसको कहते हैं, चलकर क्या बन जा, इजराइलियों का क्या बन जा, तो प्रधान बन जा ना। लिखा, यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं कि तो हमारे संग चलकर अमोनियों से लड़े, तब तो हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा, है ना। क्या कह रहे हैं कि जब तू हमारी ओर से ऐसे अमोनियों से तू लड़ाई करेगा तब तू क्या ठहरेगा, इजराइलियों का ऐसे प्रधान ठहरेगा। यिप्तह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अमोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ में कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तह से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात के अनुसार करेंगे, यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तह गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया और यिप्तह ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। लिखा है, तब यिप्तह ने अमोनियों के राजा के पास दूतों से ये कहला भेजा, तुझे मुझसे क्या काम कि तू मेरे देश में लड़ने आया है ना। तो ऐसे अब वो क्या कर रहा है, अमोनियों के राजा जो लड़ाई कर रहा है इजराइलियों से, तो उसके पास क्या भेजा, ऐसे दूतों को भेजा कि तुझे मुझसे क्या काम है ना। तो लिखा है, क्यों तू हमारे देश के इजराइल लोगों से क्या करता है, तो लड़ाई करता है ना। अमोनियों के राजा ने यिप्तह के दूतों से कहा, कारण ये है कि जब इजराइली मिस्र से आए तब अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने छीन लिया, इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए फेर दें। तब यिप्तह ने फिर अमोनियों के राजा के पास ये कहने को दूत भेजे, यिप्तह तुझसे यूं कहता है कि इजराइल ने ना तो मोआब का देश लिया और ना अमोनियों का। वो कहता है, अमोनियों का राजा कहता है कि जब इजरायली लोग मिस्र से आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्नोन से यब्बोक और यरदन तक जो मेरा देश था, वो राजा ये कहता है कि जब ये मिस्र से ऐसे निकल के आए थे तो उन्होंने क्या किया, अर्नोन से यब्बोक तक जो मेरा देश था उसको उन्होंने क्या कर लिया, ऐसे छीन लिया। तो इसलिए अब उसको बिना झगड़ा किए वो मुझे लौटा दें, ऐसे वो कह रहा है अमोनियों का राजा। तो तब यिप्तह ने फिर अमोनियों के राजा के पास ये कहने को दूत भेजा, यिप्तह तुझसे यूं कहता है कि इजराइल ने ना तो मोआब का देश लिया और ना अमोनियों का, वरन जब वे मिस्र से निकले और इजरायली जंगल में होते हुए लाल समुद्र तक चले और कादेश को आए, तब इजराइल ने एदोम के राजा के पास दूत से ये कहला भेजा, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे, और एदोम के राजा ने उसकी ना मानी। इसी रीति से उसने मोआब के राजा से भी कहला भेजा और उसने भी ना माना, इसलिए इजराइल कादेश में रह गया।
तब उसने जंगल में चलते चलते एदोम और मोआब दोनों देशों के बाहर बाहर घूमकर मोआब देश के पूर्व की ओर में आकर अर्नोन के इसी पार अपने डेरे डाले और मोआब की सीमा के भीतर ना गया, क्योंकि मोआब की सीमा अर्नोन थी। फिर इज़राइल ने अमोरियों के राजा सिहोन के पास, जो हेशबोन का राजा था, दूतों से ये कहला भेजा, हमें अपने देश में से होकर हमारे स्थान को जाने दे। परंतु सिहोन ने इज़राइल का इतना विश्वास ना किया कि उससे अपने देश में से होकर जाने दे। क्यों? मतलब जैसे उनके देश में से होकर जाने को वो राजा से क्या मांग रहे हैं? इजाज़त मांग रहे हैं इजरायली लोग, है ना। तो उस राजा ने क्या किया? इजाज़त नहीं दी, उन पर विश्वास नहीं किया कि कहीं ये इसी देश में ना बस जाएं, इसी देश पर क्या ना कर लें, ऐसे कब्जा ना कर लें, है ना। तो लिखा है वरन अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा कर अपने डेरे यस में खड़े करके इज़राइल से लड़ा, और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने सिहोन को सारी प्रजा समेत इज़राइल के हाथ में कर दिया और उन्होंने उनको मार लिया। इसलिए इज़राइल उस देश के निवासी अमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया, अर्थात वह अर्नोन से यब्बोक तक और जंगल से ले यरदन तक अमोरियों के सारे देश का अधिकारी हो गया। तो वो ऐसे जब उन राजा ने उनको अपने देश में से निकल करके रास्ता नहीं दिया, जाने नहीं दिया, और उल्टा इजराइलियों से क्या करने लगा? ऐसे लड़ने लगा। तो फिर परमेश्वर यहोवा ने क्या किया? उनको इजराइलियों के हाथ में कर दिया। तो लिखा है इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी सारी इज़राइली प्रजा के सामने से अमोरियों को उनके देश में से निकाल दिया। फिर क्या तू उसका अधिकारी होने पाएगा? क्या तू उसका अधिकारी ना होगा? लिखा जिसका तेरा कमोश देवता तुझे अधिकारी कर दे, इसी प्रकार से जिन लोगों को हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे सामने से निकाले, उनके देश के अधिकारी हम होंगे। फिर क्या तो मोआब के राजा सिपोर के पुत्र बालाक से कुछ अच्छा है? क्या उसने कभी इजराइलियों से कुछ भी झगड़ा किया? क्या वह उनसे कभी लड़ा? जबकि इजराइल हेशबोन और उसके गांव में और अरोएर और उसके गांव में और अर्नोन के किनारे सब नगरों में 300 वर्ष में बसा है। तो इतने दिनों में तुम लोगों ने उसको क्यों नहीं छुड़ा लिया? मैंने तेरा अपराध नहीं किया, तू ही मुझसे युद्ध छेड़कर बुरा व्यवहार करता है। इसलिए यहोवा जो न्यायी है वह इजराइलियों और अमोनियों के बीच में आज न्याय करे। तो भी अमोनियों के राजा ने यिप्ते की बातें ना मानी जिनको उसने कहला भेजा था। तब यहोवा का आत्मा यिप्ते में समा गया और वह गिलाद और मनश्शे में होकर गिलाद के मस्पे में आया और गिलाद के मिस्पे में होकर अमोनियों की ओर चला। और यिप्ते ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निसंदेह अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, तो जब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट जाऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। तो क्या मन्नत मानी यिप्ते ने कहा कि अगर तू परमेश्वर अमोनियों को मेरे हाथ में कर दे, है ना। अमोनियों को मतलब जब तू मेरे हाथ में कर दे, तो परमेश्वर जब मैं कुशल से मतलब ये युद्ध जीत कर अपने घर जाऊंगा, तो जो मेरे घर के द्वार से पहला जन निकलेगा उसको मैं क्या करूंगा? जो कुछ भी पहला निकलेगा तो उसको मैं क्या करूंगा? तेरे लिए क्या करूंगा? होम बलि करके क्या करूंगा? चढ़ाऊंगा। तो ये यिप्ते ने क्या करी? मन्नत मानी, है ना। लिखा तब यिप्ते अमोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वह अरोएर में से मिन्नीत तक जो 20 नगर हैं वरन आबेल करामीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया और अमोनी इजराइलियों से हार गए। तो क्या हुआ कि जो इमोनी थे वो इजराइलियों से क्या हो गए? वो हार गए, है ना। तो लिखा है जब यिप्ते मिस्पा को अपने घर आया
तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती बेटी थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना बेटी। जब वो अपने घर गया मिस्पा नगर में, तो सबसे पहले जो उसने मन्नत मानी थी कि जो पहले घर के द्वार से निकलेगा उसे मैं क्या करूँगा, तेरे लिए होम बलि करके क्या करूँगा, चढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले कौन निकला, जो उसकी इकलौती बेटी थी। उसके अलावा ना उसका कोई बेटा था और ना कोई दूसरी बेटी थी, है ना। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी और तू ही मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता, है ना। उसने परमेश्वर को क्या दिया है, वचन दिया है। तो मतलब वो अपनी बेटी से क्या करता है, बहुत ऐसे प्रेम करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी इकलौती बेटी है। और सबसे पहले जब उसने अपने पिता की ऐसे जीत की खबर सुनी, तो वो क्या हुई, सबसे पहले ऐसे डफ बजाती हुई खुशी के मारे कि मेरा पिता आया है, तो वो सबसे पहले द्वार से ऐसे बाहर निकली, है ना। तो उसने क्या किया, लिखा उसने अपने कपड़े फाड़े और कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी क्या तोड़ दी है, कमर ही तोड़ दी, और तू मुझे मेरे दुख देने वालों में तू भी क्या हो गई है, शामिल हो गई है ना। तो लिखा है, उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं को अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। तो वो बेटी भी क्या कह रही है कि पिता, जो तूने परमेश्वर को वचन दिया है उसे क्या कर, उसे तो पूरा कर, है ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, अमोनी शत्रुओं को क्या किया, तेरे हाथ में कर दिया है ना। और फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए ये किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रह कि मैं अपनी सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुए अपने कुंवारेपन पर रोती रहूं। उसने कहा, जा। तब उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर अपने कुंवारेपन पर रोती रही। 2 महीने बीतने पर वह अपने पिता के पास लौट आई और उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था। इसलिए इजराइलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्तिय गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन के लिए जाया करती थी। जहाँ पर ऐसे यिप्तिया ने क्या किया था, अपनी बेटी को होम बलि करके चढ़ाया था। तो इजरायली सारी औरतें इकट्ठी होकर हर साल 4 दिन के लिए क्या करती थी, वो यिप्तिया की बेटी का क्या करती थी, वहाँ पर यश गाया करती थी, है ना। तो यश के गाने गाया करती थी। तो कलीसिया हम देखते हैं कि मतलब जब यिप्तिया ने क्या किया, ऐसे परमेश्वर के लिए मन्नत को माना, तो चाहे वो कितनी भी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल होता है अपने मतलब इकलौते बच्चे को क्या करना, ऐसे होम बलि करके चढ़ा देना, बलिदान कर देना परमेश्वर के लिए, है ना। लेकिन यिप्तिया को ये पता था कि मैंने जो मन्नत मानी है, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ क्या किया, जो मैंने परमेश्वर से मांगा था वो परमेश्वर ने मुझे दिया है। तो अब मेरा भी क्या फर्ज बनता है, जो मैंने परमेश्वर से वादा किया, जो मन्नत मैंने परमेश्वर से मानी है, वो मुझे भी क्या करनी चाहिए, वो पूरी करनी चाहिए। तो कलीसिया जैसे यिप्तिया के जीवन से हम देखते हैं कि उसने इतनी बड़ी ऐसे कठिन मन्नत को भी क्या किया, ऐसे पूरा किया परमेश्वर के लिए, है ना। तो कलीसिया हम भी कई बार क्या करते हैं, हम बोल देते हैं लेकिन हम उसे बड़ा नॉर्मली क्या हो जाते हैं, ऐसे भूल जाते हैं ना, कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा हो तो मैं तेरे भवन के लिए ऐसा करूं, परमेश्वर मैं ऐसा करूं। तो लेकिन जब वो काम हमारा हो जाता है तो हम अपनी मन्नत को क्या कर देते हैं, ऐसे भूल जाते हैं। लेकिन हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे यिप्तिया ने अपनी मन्नत को क्या किया, परमेश्वर के सामने ऐसे पूरा किया, क्योंकि वो जानता है कि मैंने मन्नत किसके आगे मानी है ना। तो सच में वो यहोवा परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मन्नत को मानकर उसे पूरी ना करे तो वो क्या ठहरेगा, वो पापी ठहरेगा, है ना। तो इसलिए कलीसिया हम यिप्तिया के जीवन से ये सीखते हैं कि अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत मानी है या आपने परमेश्वर के लिए कुछ बोला है कि परमेश्वर हम ऐसे चलेंगे, ये करेंगे,
करेंगे, वो करेंगे, तो उसको करने में आपने देर नहीं करनी, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उस मन्नत को पूरा करो, क्योंकि वो चाहेगा कि आप क्या करो, आप उस मन्नत को ना पूरा करो और आप क्या ठहरो, ऐसे दोषी ठहरो, है ना। क्योंकि वो खुद दोषी ठहरा है, तो वो क्या चाहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को भी क्या ठहराए, वो दोषी ठहराए, है ना। तो इसलिए कलीसिया, जब भी आपने अपने मुंह से कोई ऐसे परमेश्वर के लिए कोई बात बोलनी है, तो उसको क्या करना है, आपने उसको पूरा करना है, क्योंकि आपको ऐसे मतलब समझना है कि आप किसके लिए बोला है आपने, है ना। क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर, पूरे जगत का बनाने वाला परमेश्वर, सारी सृष्टि को रचने वाला वो परमेश्वर है ना। तो हमारे मुंह से कोई भी बात ऐसे व्यर्थ नहीं ऐसे निकलनी चाहिए। तो परमेश्वर का ऐसे हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या करता है, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ऐसे हर दिन ऐसे सिखाता है, गाइड करता है कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे चलना चाहिए, कैसा हमारा चाल चलन अपने परमेश्वर के साथ होना चाहिए, कैसी खराई से, कैसी वफादारी से उस पिता के साथ हमें चलना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मेरे लिए कुछ खोएगा वो उसे क्या करेगा, पाएगा, है ना। और जो कोई उसको बचा लेगा वो उसको क्या करेगा, वो उसको खोएगा। तो सच में हम अगर परमेश्वर के लिए कुछ भी कुर्बानी देते हैं कलीसिया, तो सच में हम उसे क्या करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आपने इन वचनों से आप इन वचनों से बहुत ब्लेस हो, बहुत आशीष पाई है। और मेरा विश्वास है कि आपने इस वचन से सीखा है, जैसे यिप्तिया ने अपनी मन्नत को पूरा किया, ऐसे आप भी जो परमेश्वर से वादा करें, प्रॉमिस करें, उस प्रॉमिस को क्या करें, ऐसे पूरा करें, है ना। तो परमेश्वर इन वचनों से आपको बहुत सारा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं, बहुत आशीष दे चुके हैं, और परमेश्वर अपने वचनों में आपको बहुत सारा बढ़ा चुके हैं, यीशु के नाम से, आमीन। तो कलीसिया, जैसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप क्या करो, आप इस चैनल को, जो हमारा चैनल है, आपने इस चैनल को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ना। आपने आगे आगे लोगों तक ऐसे शेयर करके पहुँचाना है इस ज्ञान को, ताकि ये ज्ञान परमेश्वर के लोगों तक पहुँचे और परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर के साथ खराई से, वफादारी से जीने वाले बन जाएं। और कलीसिया, सच में मेरा विश्वास है कि ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, और हमारा जो चैनल है वो बहुत ऐसे आगे आ चुका है यीशु मसीह के नाम से। और हमारा पिता हमें बहुत इस्तेमाल कर चुका है, दुखियों के लिए, परेशान लोगों के लिए, हालात में पड़े हुए लोगों के लिए हमारा परमेश्वर में बहुत ज़्यादा ऐसे इस्तेमाल कर चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मेरे महान खुदा, मेरे महान परम पवित्र परमेश्वर, आप सामर्थी पिता हो परमेश्वर, आप जीवित खुदा हो, आप जिंदा और जलाली परमेश्वर हो खुदावन। आपके लिए कोई भी कार्य करना मुश्किल नहीं है मेरे खुदावन, मेरे महान पिता। आप चाहते हो कि आपके जो बेटे बेटियां हैं परमेश्वर, जो आप पर भरोसा करते हैं खुदावन, वो आपके साथ पूरी खराई और वफादारी से और सिद्धता के साथ चले मेरे परमेश्वर, मेरे महान खुदावन पिता परमेश्वर। मेरा भरोसा है खुदावन कि आज मैं तेरे बच्चों के लिए जो प्रार्थना कर रही हूँ खुदावन, कि सच में मेरे परमेश्वर आपके बच्चे खुदावन आपके साथ पूरी खराई से और वफादारी से चलने वाले बन चुके हैं पिता परमेश्वर। इनका जीवन परमेश्वर आपने बदल दिया है, इनके मन को, इनके स्वभाव को आपने बदल दिया मेरे पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में खुदावन तेरी सामर्थ, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर कई गुना कार्य कर चुका है मेरे खुदावन, मेरे परमेश्वर। मेरा भरोसा है जो मैंने प्रार्थना में मांगा है खुदावन, आपने उस प्रार्थना को सुन लिया और उसका उत्तर दे दिया यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।